से मुताल्लिक जो भी अपडेट रहेगा वो अपने तमाम नाजरीन को बताते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, यूपी की बात करें जहां के शामली में गुज़िश्ता रात एक सहाफ़ी को जीआरपी जवान ने लात और घूंसों से पीटा और बेहद पीटा। बताया जाता है कि सहाफ़ी गुज़िश्ता रात पटरी से उतरी मालगाड़ी की खबर कवर करने के लिए धीमनपुरा गया। किसी बात को लेकर उस जर्नलिस्ट और जीआरपी के दरमियान नोकझोंक हुई। जीआरपी जवान ने सहाफ़ी को बेतहाशा मारना पीटना शुरू कर दिया, उसके साथ बेहद बदसलूकी की गई और अब यह खबर है कि इस मामले में एसएचओ, जीआरपी और एक कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया है। और चलिए नाज़रीन, सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां मौजूद है हमारे साथी ऋषभ मनी त्रिपाठी। ऋषभ, सबसे पहले तो आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे, क्या कुछ हालात वहां पर रहे और किस तरह से ये चीज मंजर-ए-आम पर आई? हिना, देखिए, कल देर रात का मामला है। शामली में एक मालगाड़ी के डिरेलमेंट की सूचना मिली थी, जिसकी कवरेज के लिए साथी पत्रकार गए हुए थे। वहीं पर कवरेज के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई है जीआरपी के पुलिसकर्मी और मीडिया के बीच में। तो वहां पर सारी सीमाएं लांघते हुए जीआरपी का सिपाही संजय पवार, जिसने साथी जर्नलिस्ट के साथ मारपीट की, जो इंस्पेक्टर थे शामली जीआरपी के राकेश कुमार, उन्होंने कैमरा छीनने की कोशिश की है। इसके बाद मामला बिगड़ गया, लेकिन यह पूरा मामला तब तक कैमरों में कैद हो चुका था। और कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। जब यह मामला सुबह न्यूज़ 18 ने उठाया तो खुद डीजीपी ओपी सिंह ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए शामली के इंस्पेक्टर जीआरपी राकेश कुमार को सस्पेंड किया और जो सिपाही विजुअल में दिख रहा है पत्रकार को पीटता हुआ, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। और एसपी जीआरपी मुरादाबाद, जिनके जुरिडिक्शन में ये पूरा एरिया आता है शामली जीआरपी का, वो उनसे कहा गया तुरंत वो मौके पर पहुंचेंगे और पूरे मामले की एक रिपोर्ट बनाकर 24 घंटे के अंदर डीजीपी मुख्यालय को भेजेंगे। और एसपी जीआरपी मुरादाबाद की रिपोर्ट के बाद माना जा रहा है कुछ और लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि वहां पर पत्रकारों की जो जमात है उनमें लगातार आक्रोश बना हुआ है, गुस्सा बना हुआ है, वो और कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। हिना, मैं आपको बताते चलूं, जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट है प्रशांत कनौजिया, उनकी भी आज रिहाई हो सकती है। उनकी पत्नी को जो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली है, आज वो बेल ऑर्डर लेके लखनऊ पहुंच रही हैं और लखनऊ में वो बेल ऑर्डर कोर्ट में दाखिल करेंगे और बेल बॉन्ड दाखिल करने के बाद आज प्रशांत कनौजिया की भी रिहाई हो सकती है। तो ये दो बड़े मामले हैं जहां पर पत्रकारों का उत्पीड़न हुआ है और एक को कोर्ट से रिलीफ मिली और दूसरे को डीजीपी के स्तर से। हिना, ऋषभ, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस को और लगातार हम देख रहे हैं, खासतौर से अगर यूपी की हम वहां पर बात करें तो आवाज उठाना वहां पर मुश्किल हो रहा है। लेकिन कम से कम अब एक जो पॉजिटिव चीज है वो ये जरूर सामने आई है कि जिस तरह से न्यूज़ 18 लगातार इन तमाम चीजों को उठा रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस जानिब अब तवज्जो दे रहा है। हिना, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही मामलों में न्यूज़ 18 ने बहुत मजबूती के साथ कवरेज की थी, खबरें दिखाई थी। अगर माना जाए तो जब से योगी सरकार सूबे में आई तब से एग्रेसिव पुलिसिंग की शुरुआत हुई है। तमाम एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं और ऐसा हमेशा कहा जाता है सरकार के स्तर से, पुलिस के स्तर से, कि अपराधी जमानत कटवाकर जेल जा रहे हैं या अपराधी प्रदेश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। ये शायद उसी की ओवरडोज है, उसी का साइड इफेक्ट है, जिसकी वजह से पुलिस भी बेअंदाज हो गई है और वो आम नागरिकों और पत्रकारों के साथ भी वही सलूक करना शुरू कर रही है जैसा वो अपराधियों के साथ करती है। जहां मौका मिलता है न्यूज़ 18 पूरी दमदारी के साथ ये मामले उठाती है और उन पर कार्रवाई भी करवाती है, चाहे वो प्रशांत कनौजिया का मामला हो या शामली में ये पत्रकार का मामला हो। दोनों ही मामलों में त्वरित कार्रवाई हुई है। आज प्रशांत कनौजिया की रिहाई हो सकती है और शामली वाले मामले में इंस्पेक्टर और सिपाही का सस्पेंशन हो चुका है। हिना, ऋषभ, आपसे जरा हम ये भी जानना चाहेंगे डिटेल कि ये जो मामला है शामली का, जहां पर इस जर्नलिस्ट को बुरी तरह से पीटा गया है, क्या कुछ ये आपसी रंजिश का मामला तो नहीं है या कुछ कहीं पहले से कुछ इनकी दुश्मनी थी या ये सिर्फ जो कवरेज करने गए थे उसके खिलाफ ये मारपीट थी? तफसील बताइए।
हिना देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ रोज पहले ही एक कवरेज की गई थी कि रेलवे में किस तरह से अवैध वेंडरों का बोलबाला है, जो अवैध रूप से ट्रेनों के अंदर और रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की चीजें बेचते हैं। उस खबर के बाद से ही लगातार तनातनी बनी हुई थी और उसके बाद कल रात को ये डिरेलमेंट का मामला हो गया है। तो जब मीडिया वहां पर पहुंची है तो कई पुलिसकर्मी, इंस्पेक्टर और सिपाही के समय जो वर्दी में नहीं थे, जो बताया जा रहा है कि बातचीत की शुरुआत वहीं पर हुई है जब ये सवाल उठने लगा कि आप बिना वर्दी के मौके पर आए हुए हैं। इसी बात पर कहासुनी मुहाचाही शुरू हुई है, जो मारपीट में तब्दील हो गई है और उसके बाद सिपाही संजय पवार ने सारी सीमाएं लांग गए हैं और साथ ही पत्रकार के ऊपर उन्होंने हाथ उठा दिया है, मारपीट की है, भद्दी भद्दी गालियां बकी हैं। ये सारी कहानी कैमरे में कैद है, जिसको हम लोग दिखा भी रहे हैं। उसी का संज्ञान लिया गया है, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। हिना, ऋषभ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि कनौजिया की भी जो पूरा मामला रहा है उस पर भी सख्त एक्शन लिया गया। कल कोर्ट ने भी सख्ती से अपना जो एक पक्ष था वो रखा, कोर्ट ने भी अपनी बात कही है। तो कहीं ना कहीं जो जर्नलिज्म है, जो सहाफत है, वो अब इकट्ठा होनी चाहिए, तमाम चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठनी ही चाहिए, जिस तरह से शामली के मामले में हुआ। जी ना, आपने बिल्कुल वाजिब बात कही है। ये हम चौथा स्तंभ है, हमारा ये दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज है कि जो भी हम अपने सामने घटते हुए देखते हैं उसको समाज के, सरकार के सबके सामने लाना ही हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा रोल है। दोनों ही मामलों में कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन प्रशांत कनौजिया वाले मामले में जो सीएम के ऊपर उन्होंने बताया जा रहा है कि अभद्र टिप्पणी की थी, उस पर हजरतगंज कोतवाली में आईपीसी के सेक्शन 500, 505 और 67 आईटी एक्ट में कार्रवाई हुई। जब मामला उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने कल प्रशांत कनौजिया को बेल ग्रांट करते वक्त ये बात जरूर कही है कि ठीक है, उनके ट्वीट का हम समर्थन नहीं करते हैं, अनुमोदन नहीं करते हैं, लेकिन जो कार्रवाई लखनऊ पुलिस की ओर से की गई उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता। लिहाजा 22 जून तक प्रशांत कनौजिया को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, उनको तुरंत रिहा किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने कल जो आदेश दिया है, आज उस आदेश को, उस बेल ऑर्डर को लेकर यहां सीजीएम कोर्ट में उनकी पत्नी पेश करेंगी और उसके बाद माना जा रहा है कि सीजीएम कोर्ट से बेल बॉन्ड भरने के बाद उनकी रिहाई के आदेश हो सकते हैं। प्रशांत कनौजिया यहीं लखनऊ की गोसाईगंज में जेल में बंद है, माना जा रहा है आज शाम तक उनकी जेल से रिहाई हो सकती है। हिना, ऋषभ, यहाँ पर ये भी हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से कोई भी जो है वो सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देता है, किसी के खिलाफ कुछ भी टिप्पणी जो है वो कर देता है, वो भी गलत है। और ख़ास तौर से अगर कोई प्रेस्टीज, कोई सीट पर बैठा शख्स है, उसके लिए क्या लिखा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, उसका ख्याल भी ज़रूर रखना चाहिए और ये सभी की जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल वाजिब बात आपने कही है। हिना, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें भी अपने दायरे मालूम होने चाहिए, हमें भी अपनी हद मालूम होने चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कहां तक शालीनता की सीमा है। उस शालीनता की सीमा के अंदर ही, कानून की सीमा के अंदर ही कोई भी टिप्पणी करनी चाहिए। जब आप उस शालीनता और जो कानून की सीमा है उसको लांघते हैं, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें पुलिस को इंटरवीन करना पड़ता है, मुकदमे और जेल की नौबत आती है। तो ये ऑटो करेक्शन का मामला है, हमें अपने अंदर भी करेक्शन लाना होगा, हमें अपनी सीमाएं खुद तय करनी होगी, देखना होगा हमारा कोई भी ट्वीट या स्टेटमेंट ऐसा ना हो जो अभद्र हो या किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत आक्षेप लगाता हो। जब ऐसे मामले होते हैं तभी इस तरह की कार्रवाई होती है और तब सुप्रीम कोर्ट को सामने आके इस तरह के फैसले देने होते हैं। उनको बेल जरूर मिल गई प्रशांत कनौजिया को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके ट्वीट्स का अनुमोदन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम इसका अनुमोदन नहीं करते हैं, लेकिन 22 जून तक उनको जेल में रखना भी उचित नहीं है। उनको जेल से रिहा किया जाए और बाकी कानून कार्रवाई है वो की जा सकती है। हिना जी, ऋषभ, आपसे आखिर में ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से शामली में कल ये जो पूरा वाकया हुआ है, क्या इस पूरे वाकये के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, किसी बड़े अधिकारी की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने आया, कुछ कहा गया? हिना, देखिए, मेरी खुद डीजीपी ओपी सिंह से बात हुई है, उन्होंने खुद ये बात कही है और उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया। यूपी पुलिस की ओर से ट्वीट हुआ है, एसपी जीआरपी मुरादाबाद की ओर से भी ट्वीट हुआ है। उन्होंने इस पूरे मामले का, उस वीडियो का संज्ञान लिया है, उस पर अफसोस जाहिर किया है और उसके बाद इंस्पेक्टर और सिपाही के सस्पेंशन की बात भी कही है ऑफिशियल ट्वीट के ऊपर। हिना,
जी ऋषभ बनी त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम तर जो हमारी तफसीली बातचीत हुई है, और सबसे अहम ये रहा है कि न्यूज़ 18 हमेशा से ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो आम लोग हैं उनकी बात जो है वो उठाता रहा है, और कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें इन सामने जो है वो लाने में न्यूज़ 18 के हमारे जो तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, तमाम साथी हैं, वो हमारे साथ रहे हैं। आज की हमारी जो खास पेशकश है उसमें फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।